2025 को मैं लास्ट काम करने जा रहा है। 26 से मैं काम को छोड़ रहा हूँ, ये कचरा का काम को छोड़ रहा हूँ। इस बार हमारा जीरो का लोग ज़िला का इलेक्शन होने जा रहा है। सब अपना ऐसा व्यक्ति को चुनो जो कि सबका अपना अपना ये गांव का भला चाहे, जो गांव वालों का काम आए, जो साफ सफाई में ध्यान दे, उसी को चुनो। अभी जो प्रेजेंट में है बिल्कुल मेरा साथ नहीं दिया, ये मैंने बताया था। ZFM को ख़त्म हुए 4-5 दिन हो चुके हैं और हमें अभी ये सुनने को आया है कि ZFM से जो गार्बेज निकलता है उसका डिस्पोजल में कुछ इशू हो रहा है। वहाँ में जो कचरा दम करके रखा है उसमें कुछ फूड आइटम्स भी है जो अभी सड़ चुके हैं और उसका वजह से जो एरिया है वो स्टिंक होना शुरू हो चुका है, जिसका वजह से मेनी ऑफ द पब्लिक को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, जो वहाँ के आसपास में बैठे हैं या फिर जो वहाँ से गुजरते हैं। तो इसके चलते हमें एक ये भी सुनाई दिया है कि जो यहाँ के दुले पाई सर है, जो उज्जवल ज़ीरो चैरिटी मिशन के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने उस कचरा को लेने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया है या फिर उनके जो सेग्रीगेशन पॉइंट है उसमें दम करने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया है। तो अभी हम उनसे सुनेंगे कि क्या ये सच है। अगर सच है तो उन्होंने ये इस चीज़ के लिए वहाँ में डंप करने के लिए या फिर कचरा को एक्सेप्ट करने के लिए क्यों रिफ्यूज़ कर दिया है। सर, अभी ZFM रिसेंटली ओवर हो गया और जहाँ में ZFM कंडक्ट होता है उस स्पॉट में अभी देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा गार्बेज जो पड़ा हुआ है, लावारिस पड़ा हुआ है, उसको उठाने वाला भी नहीं है। और हमें ये भी पता चला है कि आपसे जब पूछा गया उसका बारे में तो आपने डायरेक्ट रिफ्यूज़ कर दिया उसको लेने के लिए। तो इसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को और भी अच्छे से बता दीजिए सर। जी हाँ, ये आज तो ZFM तो अभी ख़त्म हो गया, 28 को ख़त्म हो गया। आज 3 तारीख है, आज 3 अक्टूबर आ गया। तो मुझे भी आज मालूम पड़ा है कि बहुत सा कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। तो अभी मुझे यहाँ एक लोकल न्यूज़ है, उन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछा था क्या हो गया, आप लोग कचरा को नहीं उतारा है क्या। तो मैंने बताया मुझे तो इतना जानकारी नहीं है अभी। तो अगर आज तक अगर इतना कचरा पड़ा हुआ है तो बदबूदार पड़ा हुआ है तो मैं तो अभी इसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकेगा। ये तो मैंने आज ही बोला था, आज 3 तारीख हो गया, बहुत दिन हो गया। तो आज तक अगर उसका कुछ लेफ्ट ओवर खाना वाना अगर पैक करके रखा है तो बहुत सा मैंने गंदगी आ गया होगा, बहुत गंद हो रहा होगा, तो मैं भी तो नहीं कर सकेगा, इसीलिए मैंने मना कर दिया, आज ही कर दिया। आज 3 तारीख है, 3 अक्टूबर हो गया, बहुत दिन हो गया। तो ये कारण क्यों मुझे तो डिटेल्स में पता नहीं, लेकिन लास्ट ईयर का कैसा हुआ था मैं थोड़ा बता देगा। लास्ट ईयर में डिस्ट्रिक्ट एडमिन हमारा दूधा बॉडी जो और हमारा जैसा कि म्यूजिक फेस्टिवल का वो जो कमेटी लोग आया था DC ऑफिस में, एक कंप्रेस हॉल में, और मुझे बुलाया गया था। तो हम लोग प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह से चेकआउट किया है, ये ऐसा करना है वैसा करना है। तो 100% जिम्मा को मुझे दिया गया था लास्ट ईयर। तो मैंने लास्ट ईयर में शुरू से लेकर ख़त्म तक, शुरू मतलब जब से हम लोग 10th बनाना शुरू किया है तब से लेकर ख़त्म होने का, जब 10th को तोड़ा गया है, डिसमेंटल किया गया, तब तक मैंने जिम्मा को ले लिया है, लेके म्यूजिक फेस्टिवल का और उसका सराउंडिंग इंक्लूडिंग सब जितना हम लोग का उधर में बाहर में भी जो दुकान जो होटल जो किया गया था, सबको मैंने जिम्मा लेके किया था। लेकिन लास्ट टाइम तो बहुत अच्छा से सक्सेस हुआ था। और मैं आज का कचरा को, जैसा कि आज जितना कूड़ा कचरा निकलता है, कल अर्ली मॉर्निंग हम लोग 3-4 गाड़ी जाके सामान उतार लेता था। तो उसी का वजह से हम लोग अच्छा से भी कर पाया और गंदगी भी नहीं आया था। लेकिन इस बार शायद नहीं उतारा होगा, क्योंकि मेरा में भी तो कोई लेके नहीं आया। UD डिपार्टमेंट का 2 ट्रक लेके आया था शायद, तो उसको तो हम लोग काम कर दिया है उस समय को, जब म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था। और ये नेहा फेलो यूथ लोग का एक ट्रक नहीं, उसका शायद 2 ट्रक होगा, 2 ट्रक लेके आया था। उस समय को भी नया प्रेस सामान ले आया था। तो उन लोग का टीम कुछ आया था, उसको भी थोड़ा सेग्रीगेट कर दिया था। लेकिन अभी सुनने आ रहा है, आज 3 तारीख हो गया, इतना दिन हो गया, तो क्यों इतना दिन रखा गया है मुझे पता नहीं। लेकिन अभी तो बहुत बदबू हो रहा है बोल के सुन रहा है, तो अभी तो हम लोग लेने भी नहीं सकेगा, इसीलिए मैं आज मना कर दिया। अभी तो मैं लेने सकेगा भी नहीं।
और पता नहीं इस बार मुझे म्यूजिक फेस्टिवल में डूडा मीटिंग में भी नहीं बुलाया गया है और जेट एफएम का तरफ से भी नहीं बुलाया गया है। मैंने सोचा है होगा उन लोग इसको सॉल्यूशन कर लिया होगा बोल के मैंने भी सोच के बैठ गया। बस मुझे इतना डिटेल्स में पता नहीं क्यों ऐसा रखा गया है। सर, आपका ओपिनियन, आपका पर्सनल ओपिनियन का हिसाब से इस कचरे के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जो ZFM से कचरा निकलता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या वहाँ के जो स्टॉल ओनर्स है या फिर ZFM ऑर्गेनाइजर्स है या फिर नेहा पिलो है या फिर जो यहाँ के अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है? मेरा हिसाब से तो अगर डिपार्टमेंट वाला वेस्ट मैनेजमेंट के लिए है बोल के अगर पी ले लेता है तो डिपार्टमेंट वाला का बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। अगर नेहा पिलो वाला अगर कुछ बाहर का जो शॉप दुकान करने वाला को से अगर पैसा उतार लिया है तो उन लोग का रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। जो वेस्ट मैनेजमेंट को क्लियरेंस करेगा बोल के अगर पेमेंट अगर कुछ ले लिया है, अगर कुछ फ़ी ले लिया है तो उसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है इसको क्लियर करने के लिए। तो सर, अगर कहीं से भी कोई भी डिपार्टमेंट या फिर कोई भी ग्रुप जो फ़ी नहीं लेने से, तो वो सर किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा? अगर फ़ी नहीं लेने से तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऐसा तो जब तक अच्छी तरह से मीटिंग करके जिम्मा को किसी को नहीं दिया जाएगा तो किसी का नहीं होगा, वो खुद का ही होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। तो इसीलिए मुझे तो लगता है इसको ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट एडमिन ही इसका जिम्मा लेना पड़ेगा, क्योंकि वही इसका बारे में मीटिंग कराना पड़ेगा और जिम्मा देना पड़ेगा। यहाँ तक का जुरिडिक्शन इतना वेस्ट मैनेजमेंट को आप क्लियरेंस करना पड़ेगा, ये तो डिस्ट्रिक्ट एडमिन ही ओवरऑल जिम्मा लेना पड़ेगा। सर, देखा जाए तो ज़ीरो जो बस्ती है उसका कचरा जितना भी होता है आपका द्वारा से, आपका जो उज्जवल ज़ीरो चैरिटी मिशन का द्वारा से हर सुबह उसको उठाने के लिए लेने जाता है। तो सर, उसमें पब्लिक का और वहाँ के जो लोकल बॉडीज़ है, यूथ का या फिर ZPM का क्या रोल है? मतलब आपके लिए क्या कोऑपरेशन है उन लोगों का तरफ से? क्योंकि लास्ट टाइम भी देखा था आपका ही एक पेज में कि दूता विलेज में कुछ तो न्यूसेंस क्रिएट हुआ था। तो मैं चाहूँगी कि आप इसके बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं और साथ ही साथ में जो कोऑपरेशन आपको विलेज का तरफ से मिलता है उसको भी बताएं। ओके, हाँ, ये तो एक्चुअली रोज़ का काम होता है। जैसा कि हम लोग का बीच गाली गलौज करना, हाँ, मेरा स्टाफ को भला बुरा बोलना, ये तो रोज़ का काम होता है। तो इसका बारे में तो अभी अगर मैं बोलता है तो दोबारा हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसका बारे में कुछ बोल के मेरा पेज में अपलोड करके रखा हुआ है। इसको जस्ट रिपीट मैं बता देता हूँ। ये हर बस्ती में जाने से हर व्यक्ति तो सेम नहीं होता है, अलग अलग होते हैं, सोच अलग, बोलचाल अलग, सब कुछ। इसीलिए शायद वो लोग भी अपना तरफ से सही मानता होगा, लेकिन हम लोग भी कैसा तकलीफ़ करके जा रहा है हम लोग को ही पता है। तो इसी का वजह से मैंने बहुत सा ये डेवलपमेंट कमेटी और एपेक्स बॉडी है हर बस्ती में, और जैसा कि बस्ती का बिहाफ में जैसा कि जिला लोग हम लोग का मेंबर लोग किए उसका बस्ती का बिहाफ में बिताता है, इलेक्ट करके रखता है। तो वो लोग का बहुत सा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो लोग हम लोग को साथ लेके काम करें, और ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ में। हम लोग का यहाँ का सोच ऐसा है जैसा कि अगर कुछ काम समाज का काम करना होता है तो सोचता है काश कोई इसको काम करने वाला आ जाए, ये सोचता है हर कोई। तो जब सच का कोई अगर निकल जाता है कोई काम करने वाला तो उसका साथ देने वाला यहाँ नहीं होता है, वो अकेला ही खड़ा पाता है। तो मैंने बहुत सा रिक्वेस्ट किया था, हर बस्ती का एपेक्स बॉडी को रिक्वेस्ट किया था, चलिए हमारा साथ दीजिए, हमारा साथ थोड़ा अवेयरनेस में साथ दीजिए। और हर एपेक्स बॉडी, हर ये डेवलपमेंट कमेटी और जिला का हर घर में मैंने जाके रिक्वेस्ट किया है कि चलिए हम लोग साथ मिलके जीरो का साफ़ सफाई के लिए काम करता हूँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है, साथ बिल्कुल देता नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ना का बराबर है। तो इसीलिए मैंने इस बार भी मेरा फेसबुक पेज में बोला था, इस बार हमारा जीरो का लोग जिला का इलेक्शन होने जा रहा है, सब अपना ऐसा व्यक्ति को चुनो जो कि सबका अपना अपना ये गांव का भला चाहे, जो गांव वालों का काम आए,
जो साफ सफाई में ध्यान दे उसी को चुनो। और अगर अभी जो प्रेजेंट में है बिल्कुल मेरा साथ नहीं दिया, ये मैंने बताया था। तो अभी तो मैंने ये यहाँ तक भी बोला है, मैं तो चराइती ही कर रहा है, फ्री ही कर रहा है। तो मैं इतना तक भी बोला है 2025 को मैं लास्ट काम करने जा रहा है। 26 से मैं काम को छोड़ रहा हूँ, ये कचरा का काम को छोड़ रहा हूँ। अगर अच्छा वाला ज़िला चुन के आता है, अच्छा वाला डेवलपमेंट कमेटी चुन के आता है, तो अगर हम लोग का बीच एक दूसरे से कोऑपरेट हो तो मैं आगे के लिए सोचेगा, आगे क्या अच्छा काम करने जाएगा सोच के देखेगा। अगर ऐसा नहीं होने से मैं अकेला तो हार मान गया और काम ये आगे नहीं कर पाएगा, ये मैं ऑलरेडी बोल दिया था। तो ये साफ़ सफाई का बारे में, डेवलपमेंट का बारे में तो सबसे ज़्यादा हमारा जिला लोग को, हमारा डेवलपमेंट कमेटी को सोचना चाहिए था, लेकिन ऐसा अभी नहीं हो रहा है यहाँ जीरो में। सर लास्ट क्वेश्चन, जब कोई जो अभी ZFM में कचरा पड़ा हुआ है उसको वॉलंटरली लेके आपका वहाँ में सेग्रीगेशन पॉइंट में वहाँ में सेग्रीगेट करवाने के लिए या फिर डंप कराने के लिए आने से क्या आप वो कचरा को एक्सेप्ट करेंगे? अभी तो फिलहाल जो अभी ZFM का जो कचरा है ऑलरेडी जो बस बहुत बदबूदार फैला हुआ है, उसको तो अभी मैं तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं अगर कर भी लूँ तो मेरा अड़ोसी पड़ोसी का तकलीफ़ हो जाएगा, पूरा गंदगी आ जाएगा और हम उसको मेरा स्टाफ भी नहीं कर पाएगा, पूरा बीमार हो जाएगा। तो अभी इसको तो कुछ भी करके डिस्ट्रिक्ट एडमिन अगर कहीं में भी कर लीजिए नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं मेरा फेसबुक पेज में शायद दिया है कि नहीं दिया मैं भूल गया। मैंने लास्ट टाइम जीरो म्यूजिक फेस्टिवल आने का 2 सप्ताह आगे मैंने एक वीडियो बनाया था। उसमें मेरा जहाँ में कचरा का काम किया जाता है उसमें कुछ चीज़ को आग जलाना पड़ता है, तो उसका हालत नहीं है। मैं अभी आपका ये पिक्चर को अभी आपको मैं देने जा रहा है, तो उसको भी थोड़ा हमारा लोगों को दिखा दीजिएगा कैसा मेरा हालत क्या है अभी जो जहाँ आग जलाता है। उस आग जलाने वाला घर को मैं रिपेयरिंग करना है, तो मेरा जीरो का UD डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिन और PHE डिपार्टमेंट और ZFM हानोबे बॉबी और हमारा ऑनरेबल हमारा जो MLA सबको रिक्वेस्ट किया था काइंडली मुझे वो घर को मरम्मत करने में थोड़ा मदद कीजिए बोल के बहुत गुहार लगाया था, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं बोला है। मैं भी अभी उसी को जीरो म्यूजिक फेस्टिवल आने का आगे में बनाना ही पड़ेगा, नहीं होने से ये नहीं कर पाएगा बोल के मैं अपना पॉकेट से 2 लाख खर्चा कर दिया अभी और ये 2 सप्ताह का अंदर में। तो किसी ने ऐसा कोई आगे मैंने हाथ बढ़ाया ही नहीं, ये बहुत दुख लगता है मुझे।